देखिए यहाँ पर अब मैं बता रहा हूं एंजाइम इनहिबिशन। देखो एंजाइम का इनहिबिशन कैसे होता है, एंजाइम काम करना कैसे बंद करता है। देखो क्यों हमारे बॉडी में एंजाइम कई बार वर्क नहीं करते या उसका क्या कंट्रोल सिस्टम है। देखो यहाँ पर एंजाइम इनहिबिशन टेक्निक कहते हैं, देखो उसको, ठीक है। और देखो ये जो इनहिबिशन होता है बॉडी में एंजाइम का, इसके तीन अलग अलग प्रोसेस हैं। देखिए एक कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर एक और होता है जिसको कहा जाता है, ये एक है नॉन कॉम्पिटिटिव कहते हैं। कॉम्पिटिटिव होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, देखो। और एक और यहाँ है, देखो इसे कहते हैं एलोस्टेरिक इनहिबिशन कहा जाता है। देखिए अभी भी ब्लड आ रहा है क्या? हाँ जी बच्चों, क्लियर नहीं हुआ अभी तक? चलो ठीक है। और देखो ये जो इनहिबिशन होता है कॉम्पिटिटिव जिसे कहते हैं, ये एक तरह का रिवर्सेबल इनहिबिशन होता है, इसको रिवर्सेबल इनहिबिशन कहते हैं। और ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव होता है ये मोस्टली इरिवर्सेबल होता है। और ये वाला भी पार्ट रिवर्सेबल होता है। देखिए तो ये तीन तरह का देखो इनहिबिशन होता है। देखो रिवर्सेबल, इरिवर्सेबल, और जो लास्ट वाला है वो भी रिवर्सेबल ऐसा होता है। देखो ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ फर्स्ट वाला, व्हाट इज दैट। देखो ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया आप लोगों ने। ये तीन तरह का इनहिबिशन टेक्निक है देखो एंजाइम्स का, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड एलोस्टेरिक इनहिबिशन। लिखिए इसको पहले आप। अब मैं बता रहा हूं आपको ये फर्स्ट क्या होता है। देखो व्हाट इज दैट। देखो फर्स्ट देखो अब क्या होता है, व्हाट इज दैट कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देखिए जैसे मान लो ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है, देखिए ये एक एंजाइम मॉलिक्यूल है और ये इसका एक्टिव साइट है, ये इसका एक्टिव साइट है ना। और सपोज करो यहाँ पर दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। देखिए ये देखो ये दो तरह का यहाँ पे मॉलिक्यूल है, इसमें एक को सबस्ट्रेट कहते हैं और दूसरे को इनहिबिटर कहा जाता है। और यहाँ देखिए आप, ये दोनों मॉलिक्यूल्स बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, इनका शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होता है। तो ये सबस्ट्रेट है, देखो ये इनहिबिटर है, और इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल एनालॉग। इसे क्या बोलते हैं बताओ? इसको स्ट्रक्चरल एनालॉग कहते हैं। मतलब इसका स्ट्रक्चर इसके जैसा होता है, सेम स्ट्रक्चर है। देखो स्ट्रक्चरली दे आर सिमिलर, ऑल्दो दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल्स। एनालॉग में उसका उसका बहुरूपिया कहते हैं, मतलब एक दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका शेप और साइज एक जैसा होता है। अरे जो डबल रोल में मूवी नहीं देखा आपने, जो डबल रोल वाली मूवी होती है, दो लोग होते हैं,
देखने में एक जैसे लगते हैं, बिल्कुल जुड़वा जैसे कहते हैं, बट उनका कैरेक्टरिस्टिक अलग तरह का होता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, तो ये तो एक्टिव साइट है, इस पे ये सबस्ट्रेट आ सकता है, ये इनहिबिटर भी आ सकता है, क्योंकि एक ही जैसा स्ट्रक्चर होता है देखो, तो दोनों ही एक्टिव साइट में जाकर फिट हो सकता है ना। लेकिन अब देखो क्या होगा इसमें, समझिए पहले आप, ये दोनों आपस में कंपीट करते हैं, इसके लिए, इस साइट के लिए। अब देखो क्या होगा, अगर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट आ गया, देखो ये एस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो ऐसे लिखते हैं, इसे कहते हैं ईएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और ये ईएस फिर कन्वर्ट हो जाएगा, देखो किसमें, ई प्लस पी में। ये पी क्या बताओ, प्रोडक्ट होता है यहाँ पर, सबस्ट्रेट क्या हुआ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। और एंजाइम, मैंने कहा था कि एंजाइम जितना आपने यूज किया है रिएक्शन के बाद, वो एंजाइम वहां पे रह जाता है, एंजाइम तो यूज होता नहीं है। जितना आपने एंजाइम स्टार्ट में यूज किया था, वो एंजाइम बाद में उतना रह जाएगा वहां पर। तो एंजाइम तो रिएक्शन में यूज होता नहीं है, बट सबस्ट्रेट क्या बन गया बताओ, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ देखो, अगर बाय चांस क्या हुआ, एंजाइम के साथ इनहिबिटर आ गया, ये मॉलिक्यूल आ गया, देखो ये यहाँ पे सेट हो गया, देखो इनहिबिटर मॉलिक्यूल, तो देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर ई आई तो बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स तो बनेगा देखो, बट इसके आगे का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा शॉर्ट एरो कहने का मतलब, ये केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं इसको। फॉरवर्ड रिएक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन के चांस कम होता है। देखो ऐसा कहते हैं, नेचुरली कोई भी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, पर चांसेस कितने होते हैं, देखो यहाँ पर बराबर लिखा हुआ है, मतलब वापस ये बन सकता है, बट एक बार प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होना ज्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो रिवर्स होने के चांसेस क्या हो गए बताओ, कम हो गए। समझ में आ गया बच्चों? अब मुझे बताओ इसका नाम क्या लिखा हुआ है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। क्या मतलब है इसका, किसके बीच में कंपटीशन हो रहा है बताओ? सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स आर कंपीटिंग फॉर द सेम एक्टिव साइट। बिल्कुल सही बात है, तो लिख लो यहां पर, इसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स, substrate and inhibitor molecule compete for same active site because they are structurally similar, they are structurally analog। हाँ जी समझ में आ गया, क्यों compete करते हैं ये डबल रोल वाले मूवी का देखो कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एक आप जानते हैं, देखा होगा मूवी वगैरह, इसमें एक हीरो है और एक विलन जैसा होता है, दोनों एक जैसे होते हैं। शाहरुख खान की मूवी एक आई थी ना, वो कौन सी मूवी थी शाहरुख खान की, जिसमें शाहरुख खान दोनों कैरेक्टरिस्टिक में है, एक उसमें विलन भी है, एक उसमें एक्टर भी है, बादशाह। देखो वाह वाह, देखो याद आ गया इसको, वेरी गुड। चलिए वही चीज होता है देखो यहाँ पर, तो एंजाइम जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें सबस्ट्रेट कौन है, इनहिबिटर कौन है। सबस्ट्रेट भी आ गया, इनहिबिटर भी आ गया, सबस्ट्रेट आ गया तो अच्छी बात है, बट इनहिबिटर आ गया तो रिएक्शन आगे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, बिकॉज सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स कंपीट फॉर द सेम एक्टिव साइट। समझ में आ गया बच्चों? अब यहां देखो, ये भी याद रखिएगा। अब मैं बता रहा हूं इसका एग्जाम्पल, अब मैं बता रहा हूं आपका इसका एग्जाम्पल क्या है। ये मिटा दूं इसको, हाँ जी बच्चों, इसको मिटा दूं मैं यहां पर, चलिए ठीक। अब देखो मैं बता रहा हूं इसका एग्जाम्पल, देखिए अच्छा बताओ, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल पढ़ा है आप लोगों ने? ठीक है चलो, तो मुझे बताओ, एक रिएक्शन होता है क्रेब्स साइकिल में, क्रेब्स साइकिल का एक रिएक्शन होता है जिसमें आप जानते हैं सक्सिनिक एसिड जो होता है, सक्सिनिक एसिड जो होता है ये कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में।
होता है ना? हाँ जी, एंजाइम कौन सा होता है? अच्छा चलो मैं बता देता हूँ, देखो क्रेब्स साइकिल में एक रिएक्शन होता है, सक्सेनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पर एक एंजाइम आता है, इसका नाम है सैड, सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कहता है। सक्सेनिक एसिड, डी का मतलब यहाँ क्या होता है? डी हाइड्रोजिनेज कहा जाता है, ठीक है ना? सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज कहते हैं। देखो ये तो सबस्ट्रेट है यहाँ पर, ये एंजाइम हो गया, और ये क्या बताओ? प्रोडक्ट हो गया। देखो अब देखो पूरा सिस्टम क्या है यहाँ पर। तो सपोज करो ये एंजाइम है सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, सैड लिखा हुआ देखो। सक्सेनिक एसिड, देखो ये मान लो सक्सेनिक एसिड है, ये सक्सेनिक एसिड है, और इसी तरह का स्ट्रक्चर एक और आपके सेल्स में होता है, इसको कहते हैं मां। मां का मतलब मेलोनेट होता है, देखो मेलोनेट कहते हैं, मेलोनिक एसिड भी कहते हैं, देखो इसको, इसे मेलोनिक एसिड कहा जाता है। ये आपस में एक दूसरे के क्या मतलब एनालॉग होता है, स्ट्रक्चरल एनालॉग है। देखो ये स्ट्रक्चरली एक दूसरे के जैसे मॉलिक्यूल होता है, देखो यहाँ पर। तो यहाँ देखो क्या होगा, अगर सैड में सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज में अगर क्या आ गया बताओ? सक्सेनिक एसिड आ गया, तो बाद में क्या होगा बताओ? एंजाइम तो अलग हो ही जाएगा, एंजाइम तो अपने जैसा हो जाएगा देखो, और यहाँ पर क्या बनेगा बताओ? फ्यूमेरिक एसिड बन जाएगा, देखो ये। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो बाय चांस क्या हुआ, देखो क्या होता है, अगर मान लो आपके एंजाइम मॉलिक्यूल्स में सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज में अगर सैड में मां आ जाए, सदमा हो गया, देखो सदमा हो गया ना, तो जैसे सदमा होगा आगे कुछ भी नहीं होगा, देखो नो रिएक्शन। तो सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज के एक्शन को सेल्स ने क्या कर दिया बताओ? रोक दिया। तो सैड में अगर मां आ जाए तो सदमा हो गया ना, और सदमा होगा तो ऑब्वियसली बात है कोई फंक्शन नहीं होगा यहाँ पर। 2 मिनट 1 मिनट वेट कर लिया करो, ठीक हो जाएगा। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, मेलोनिक एसिड इनहिबिट करता है किसको बताओ? सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज को। तो इस पूरे रिएक्शन में क्या बोलेंगे आप बताइए, कि जो मेलोनिक एसिड होता है, जो मेलोनेट होता है, वो सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर होता है। तो लिख लो इस पॉइंट को, मेलोनेट इज द इनहिबिटर ऑफ, ये इनहिबिटर किसका बताओ? इनहिबिटर ऑफ सक्सेनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। थोड़ा एक मिनट वेट कर लो, ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब समझ, अब दिख रहा है ठीक से? लिख लिया? अच्छा बच्चों, अच्छा ऐसा करते हैं, आपका मैं संडे को क्लास, मैं फाइबर से क्लास लूंगा, मैं आपका क्लास संडे को प्लान करता हूँ, ठीक है? संडे को कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होगा आपका, संडे को मैं क्लास लूंगा इस बार आपका 12 to 2, ठीक है बच्चों? इस बार मैं अभी बता देता हूँ आपको, संडे को 12 to 2 2 घंटे की क्लास होगी आपकी, कोई टेस्ट नहीं होगा आपका, टेस्ट को मैं बस पोस्टपोन करूंगा, ठीक है? बेटा टेस्ट, आपका टेस्ट कब तक है बताओ? टेस्ट का टाइमिंग बताओ।